नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। आज हमारा उसका 15वां क्लास है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल और एमटीएस का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से 100% इतना विश्वास रखिए कि यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और मैं उसी का सोल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला। ये वीडियो बहुत कारगर होने वाला आप सभी लोगों को, क्योंकि आप अगर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन दिए वो खुद करें कि सर मैंने 3-4 क्लास से ये वीडियो को देखा और यहाँ से लगभग मुझे 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल गए हैं। तो अगर आप ये मैंने 15 सेट का जो मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, अगर आप उस प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली देख लेते तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। 5y प्लस 5/y इज इक्वल टू 11 है, तो यहाँ से y प्लस 1/y जो आएगा ना वो आएगा 11/5। पूछ रहा है वाई स्क्वायर प्लस 1/y², तो इसका जो वैल्यू हो जाता है ना, ये वैल्यू हो जाता है 11/5 का होल स्क्वायर -2 k² -2 होता है। तो 11/5 का स्क्वायर करेंगे तो 121/5 -2। अब यहाँ से 121/5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, 25 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 121 हो जाएगा, यहाँ 50/2। 121 - 50/2 डेट मीन 71/25। अब 71/25 ऑप्शन नंबर 4 में नज़र आ रहा है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्कूल द्वारा दान से अर्जित फंड और सरकारी एजेंसियों से प्राप्त फंड के बीच अंतर। तो देखिए, स्कूल गवर्नमेंट एजेंसीज, यहाँ से इसको 12% मिला है। यहाँ पे बोल रहा है स्कूल द्वारा दान में अर्जित फंड, ठीक है, स्कूल द्वारा दान में अर्जित फंड है वो 12%। सरकारी एजेंसियों से प्राप्त फंड जो है ना 35% है। गवर्नमेंट एजेंसी से 12% फंड प्राप्त हुआ और स्कूल द्वारा दान से अर्जित है 35%। तो 35% माइनस 12% कितना हो गया आपका 23%। और 100% का वैल्यू 10 लाख है, तो 23% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 2,30,000। 2,30,000 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इतनी प्रतिशत का लाभ हुआ। 5:5/19% का मतलब हो गया, अगर फ्रैक्शन वैल्यू में बात करेंगे तो 1/19, मतलब 19 का सामान को एक प्रॉफिट पर बेचा तो बेचा कितने पर, 20 पे, यानी 19 का सामान को बेचे कितना पे, 20 पे। अब आपको पता है कि जो ज़्यादा वजन वाला होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, तो 20 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 1000 ग्राम, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 50 ग्राम। पूछ रहा है कि कितना तोल में घपला किया गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 ग्राम, तो 19 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 19 गुना 50 मतलब 950 ग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बोडमास रूल से आप इस क्वेश्चन को खुद बनाकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग निकाल लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और देखिए आपको यहाँ पर सारे प्रश्नों को हल करना और लास्ट में कमेंट में आपको जवाब देना है कि इस 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। ये सारे के सारे प्रश्न सीजीएल 2023 में पूछे गए प्रश्न 20 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में। देखिए एक फैक्ट्री में राइमा है जो 15 दिन में किसी कार्य को करती है और जो उसी कार्य को 10 दिन में करती है। तो पूछा जा रहा है कि उस दोनों को एक साथ काम में लगाया जाए तो वह काम कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो 15-10 का एलसीएम हो गया 30, ठीक है। आर जो है ना 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो आर की एफिशिएंसी 2, जो ही 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो जो ही की एफिशिएंसी 3। दोनों को साथ में लगाया गया तो उनकी एफिशिएंसी का जोड़ कितना हो जाएगा, 3 + 2 5। टोटल काम है 30, इस 30 काम को दोनों साथ मिलकर कर रहे थे, 30/5 डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका वर्क एंड वेजेस से पूछे गए हैं। वर्क एंड वेजेस से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है और सी उसी कार्य को
20 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 10, 15, 20 का एलसीएम ले लिए तो आपका हो गया 60। ए 10 दिन में 60 काम किया तो ए की एफिशिएंसी हो गई 6। बी 15 दिन में 60 काम किया तो बी की एफिशिएंसी हो गई 4। सी 20 दिन में 60 काम किया तो सी की एफिशिएंसी हो गई, ठीक है, 3। अब देखिए जो यहाँ पर उनकी जो एफिशिएंसी का अनुपात है ना, देखिए जो जिस अनुसार काम करेगा उसको उस अनुसार पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनके एफिशिएंसी का जोड़ ही क्या है, 6 + 4 10, 10 + 3 13 यूनिट। और यहाँ पर एक्चुअली में पैसा कितना दे रहा है, 26 यूनिट, 2600 यूनिट, यानी 13 यूनिट का वैल्यू हो गया 2600 रुपये, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 200 रुपये। अब पूछ रहा है सी की मजदूरी, तो सी को कितनी मजदूरी दे दी जाए, तो वहाँ पर वो 3 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है और 1 एफिशिएंसी के बदले 200 रुपया दिया जा रहा है, तो 3 एफिशिएंसी के बदले कितना दिया जाएगा, 3 × 200 मतलब 600 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि देखिए एक ठोस शंकु है, ठीक है, एक ठोस शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कट गया, r से r कट गया। यहाँ पर l का वैल्यू 6√3 है, ये 6√3 बराबर हो गया 2r के, तो यहाँ से r पता चल गया 3√3, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखा है। अब आपसे हाइट पूछ रहा है, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, 6√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया छक्का का 36, 36 × 3, यहाँ पर हो गया माइनस 9 × 3, ठीक है। अब यहाँ पर 36 × 3 में 9 × 3 को जब आप घटा दीजिएगा तो यहाँ से निकल के आएगा 3 × 27, 3 × 27, ये h² का वैल्यू है। तो h का वैल्यू निकालना है, तो h का वैल्यू निकालने के लिए √3 × 27, और 3 × 27 आपका 81 है, 81 का √9 सेंटीमीटर निकल जाएगा, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 7 बना आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कहता हूँ कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं। देखिए एक चोर का एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है और उनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। पुलिसकर्मी की चाल 75 किलोमीटर/आवर है और चोर की चाल 60 किलोमीटर/आवर है। तो पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो देखिए बार बार कहते हैं जहाँ पर पकड़ा जाएगा वहाँ पर टाइम क्या होगा, कांस्टेंट। तो उनके स्पीड का रेशियो क्या है, S1:2, S2 क्या है, तो यहाँ पर करेंगे तो 75:60, 75:60 मतलब 15 × 75, 15:4। तो यही उनके डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, यही उनके डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। लेकिन जो है ना पुलिस 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी पुलिस जो है ना कितना यूनिट ज़्यादा दौड़ा, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 3 किलोमीटर। पूछ रहा है चोर कितने किलोमीटर की दूरी तय किया, तो चोर 4 यूनिट की दूरी तय किया, 1 यूनिट की वैल्यू 3 किलोमीटर, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 3 मतलब 12 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 8 बना है, और मैं इस क्वेश्चन को जो अभी 15 सेट मैंने CGL का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट कराया हूँ, वहाँ पर हर एक शिफ्ट में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान लिखिए। देखिए ये कोट 85 है, तो कोट 85 बराबर होता है tan 5 डिग्री, प्लस कोस 75 है ना, तो कोस 75 बराबर होता है sin 15 डिग्री। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक वृद्धि और प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये क्वेश्चन किससे किससे बना, तो देखिए 30% की 2 क्रमिक वृद्धि हुई, तो 30 + 30 + 30 × 30 मतलब 900/100, यानी 69% की ओवरऑल वृद्धि हुई। अब यहाँ पे 30% की 2 कमी है, तो -30 प्लस 900/100, तो यहाँ पे बात कीजिएगा तो 51% का कमी हुई है। तो पूछ रहा है 2 क्रमिक कमी से कितना % अधिक है, तो 51 से 69 कितना अधिक है, 18, कितने में, 51 में, गुना 100, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1800/100
91, ये इसको काटेगा 3 छक 18, ये इसको काटेगा 17 बार में, तो यहाँ पर हो गया 600 डिवाइडेड बाय 17%, और 600 डिवाइडेड बाय 17% आपका 35.29% होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए ये सारे के सारे जो प्रश्न यहाँ पर लिए गए वो आपके सारे के सारे प्रश्न SSC CGL 20 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। कंपनी पी की मांग कंपनी क्यू की मांग का कितना परसेंट है, तो कंपनी पी का मांग है यहाँ 3266 और क्यू का मांग है 4550। तो पूछ रहा कंपनी पी का जो मान है ना क्यू के मान का कितना परसेंट है, तो मान लेते क्यू के मान का x% है। तो x% निकालने के लिए आपको 3276 को 4550 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा इस कैलकुलेशन को, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 72% इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ना निम्नलिखित में से किस योजना में सबसे अधिक छूट प्रदान किया। देखिए 6 खरीदा 4 मुफ्त पाया, तो 4 फ्री दे रहा है कितने में, 10 में, तो 100 पर कितना। तो यहाँ से इसको डिस्काउंट जो मिल रहा है 40% का, पहले वाले केस में 40% का डिस्काउंट है। दूसरे वाले में 5 खरीदा 5 मुफ्त पाया, मतलब 5 मुफ्त पा रहा है 10 पे, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, यानी दूसरका वाला केस में आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर यहाँ पे करिएगा 24/8 यहाँ पे लगभग 42% के आसपास डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे लगभग 42% के समथिंग मिलेगा, चाहे 1-2% ऊपर नीचे। तो यहाँ पर जो भी है, जहाँ यहाँ पर जो भी डिस्काउंट है वो ये दोनों इससे तो कम है। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे अधिक डिस्काउंट कौन देगा, तो बी देगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी इसमें आप समझ सकते हैं कि 18% का डिस्काउंट दिया, 24% का 2 क्रमागत डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट जो भी होगा 40% के आसपास ही रहेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है सबसे अधिक डिस्काउंट, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ज़्यादा निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी उस क्वेश्चन में। एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में करता है, एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में करता है, और एक महिलाएं है ना उसी काम को 12 दिन में करती है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60। ये 10 दिन में 60 काम किया तो ए की एफिशिएंसी कितना हो गए 6। वुमेन 12 दिन में 60 काम किया तो वुमेन की एफिशिएंसी कितना हो गई 5। अब देखिए मेन और वुमेन को साथ में मिलकर काम कराया जा रहा है, तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 11। टोटल काम कितना है 60 डिवाइडेड बाई 11 दिन में वो दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है यदि a/b बराबर है b/c के, तो b बराबर 96, तो निम्नलिखित में से कौन सा a और c के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है। तो यहाँ पर अगर इसको अच्छे से देखिएगा तो ये है a/b बराबर है b/c के। तो यहाँ से पता चल गया कि b² जो होगा ना वो ac के बराबर होगा। अब b² मतलब 96 का जो स्क्वायर होगा ना वो a × c के बराबर होगा, यानी ac बराबर होगा 96 स्क्वायर, 96 स्क्वायर मतलब 9216। अब यहाँ पर देखिए कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए जिसका वैल्यू 9216 आ जाना चाहिए। देखिए ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 88 64 है, तो ये तो ऑप्शन चला गया क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए। अब जब इस दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा ना 32 और 288 को, तो इसका वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 9216। तो इसका जो सही युग्म होगा ऑप्शन नंबर है। बाकी यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर इसका वैल्यू 9216 बिल्कुल नहीं निकल के आएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आप कैलकुलेशन करके यहाँ पर निकाल सकते हो। देखिए एक फॉर्मूला होता है 2tan a/1 + tan² है, तो ये किसके बराबर होता है, ये sin 2a के बराबर होता है। sin 2a बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 × tan a डिवाइडेड बाय 1 + tan²a। इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है cos 2a में। आपको जवाब देना है कि cos 2a बराबर क्या होता है, cos 2a बराबर क्या होता है। ये कौन कौन जवाब देगा, आइए हम लोग कमेंट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए इतना प्रतिशत की दर से, 6 वर्षों के लिए इतना % की दर से और अंतिम 4 वर्षों के लिए इतना % की दर से साधारण ब्याज मिलता है। इन 18 वर्षों के दौरान जो साधारण ब्याज टोटल मिला है वो 35100 है। अब देखिए 8 वर्षों के लिए कितना 7.25%, तो 8 को 7.25% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, प्लस 6 वर्षों के लिए 8.5% की दर से, प्लस और 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला, 8 × 7.25% को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो गया 58%।
यहाँ पे जब 6 को 8.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर हो गया 51% का ब्याज। यहाँ पर जब 6.5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो गया 26% का ब्याज। सबको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर हो गया 135%। और एक्चुअली में ब्याज कितना दे रहा है 35,100, यानी 135% का वैल्यू हो गया 35,100। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो यहाँ से अगर ये इसको काटेगा ना 135 है ना, 135 दूनी 260, ठीक है। फिर 6 बार में एक जीरो बैठ गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से पता चल गया 260। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 260, तो 260 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 260 पे डबल जीरो। इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा, इसका प्रिंसिपल होगा 26,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। बाकी आप इससे जाते पी लेते तो फिर पी कॉमन लेके काटना ही पड़ता। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg है। देखिए 15 व्यक्ति का औसत भार 1.2 kg भर गया, तो 15 व्यक्ति का भार, देखिए एक व्यक्ति का भार बढ़ रहा है ना, एक व्यक्ति को 51 kg की जगह पर कोई और व्यक्ति को लाया जा रहा है, उस व्यक्ति की वजह से 1.2 kg औसत भार बढ़ जाता है। तो भार कितना बढ़ रहा है, तो 15 गुना 1.2, भार कितना बढ़ रहा है 15 गुना 1.2, तो 15 को जब आप 1.2 से गुना कीजिएगा तो 18 kg भार बढ़ रहा है। 18 kg भार क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 51 kg के आदमी को निकाल दिया गया। 51 kg के आदमी को निकाल कर कोई 51 kg से ज़्यादा भारी वाला व्यक्ति को ला रहे, उसकी वजह से भार बढ़ रहा है। तो उसका भार क्या होगा, तो इस 51 kg में इस 18 kg को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 51 kg प्लस 18 kg 69 kg, मतलब वो जो नया व्यक्ति होगा उसका भार होगा 69 kg। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किससे किससे ये क्वेश्चन विदाउट पेन बना है आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है। LBH सब दे रखा है 2, L × B यानी 7 गुना 5 35, B × H मतलब 11 गुना 7 मतलब 77, प्लस H × L की बात करेंगे, H × L मतलब 11 गुना 5 मतलब 55। सबको ऐड कीजिएगा तो 2 × 55 60 30 90 90 और 77 मतलब 167। 167 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 334 निकल के आ जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित। तो देखिए आपके एग्जामिनेशन में डिविजिबिलिटी से कम एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ देखिए 8 3 11, 11 6 17, 17 और 1 18, इसके डिजिट का सम हो गया 18। ये 18 9 से विभाज्य है, तो ये नंबर भी आपका 9 से विभाज्य होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। देखिए त्रिभुज का जो केंद्रक होता है ना वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परिता निर्मित होता है। परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परिता यानी उसके बाहर निर्मित होता है, ये भी बात बिल्कुल का सही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अंतः केंद्र एक त्रिभुज के कौन से द्विभाजकों की संगमिति का बिंदु है, ये भी बात सही है। और यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन नंबर 3 लाइन को पढ़िएगा, अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, ये बात गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखिए ये डाटा दे रखा है और आपसे ये पूछ रहा है, अगर इसका वैल्यू अगर आपको पता होगा तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, x³ प्लस 1/x³ इंटू x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 माइनस x प्लस 1/x। देखिए यहाँ पर एक डाटा दे रखा है कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का वैल्यू 142 है। तो यहाँ से आपको निकालना है x प्लस 1। तो यहाँ से सबसे पहले x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 142 प्लस 2 मतलब 144, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 निकल के आ गया।
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर का वैल्यू 12। उसी तरीके से x प्लस 1 y कितना होगा, तो x प्लस 1 y तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 2, 12 प्लस 2 14, 14 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका निकल के आ गया स्क्वायर रूट अंडर 14। अब बताइए एक्स क्यूब प्लस 1y क्यूब होता है के क्यूब, रूट 14 का क्यूब करेंगे तो 14 रूट 14 माइनस 3 के, तो -3 इंटू रूट 40। अब यहाँ पर x पे पावर 4 प्लस 1y पे पावर 4 आपका 142 है, माइनस एक्स प्लस 1 तो अभी निकाले ये रूट 14। अब यहाँ पर हो गया 14 में से 3 गया 11 रूट 14 इंटू 142 माइनस रूट 14। अब 142 को 11 से गुना करेंगे 2, ठीक है। यहाँ पर हो गया 15 62 रूट 14 माइनस रूट 14। 1562 रूट 14 में रूट 14 घटा देंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1561 रूट 14। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं, किससे किससे वो क्वेश्चन बना। देखिए ये विदाउट क्वेश्चन बनने वाला है। साइन 50 डिग्री प्लस थीटा ये बराबर होता है कोस 40 माइनस थीटा, और यहाँ पे कोस 40 माइनस थीटा का वैल्यू माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट कर इसका सही उत्तर 0 हो जाएगा। कैसे होता है ये समझिए। साइन है तो देखिए इसको लिख सकते हैं 50 प्लस थीटा को 90 माइनस 40 माइनस थीटा, और इधर तो ये पहले से लिखा हुआ है ये कोस 40 माइनस थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 40 माइनस थीटा, और यहाँ पर है माइनस कोस 40 माइनस थीटा। तो ये पूरा का पूरा टर्म आपस में चला गया, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रखा है कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, और एक ट्रायंगल है एस टी यू, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम है। सर्वांगसम होना मतलब दोनों ट्रायंगल अगर आपस में सर्वांगसम है, सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान, सभी अंग समान। अब यहाँ पर देखिए एंगल पी क्यू आर 60 है, ठीक है, और एंगल पी आर क्यू 30 है, और यहाँ पर एस टी यू 60 है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 30 डिग्री, क्योंकि सभी अंग समान होते थे। ये 60 ये 30, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम है ए एस ए से। तो पूछ रहा है एंगल टी एस यू मतलब ये एंगल। अब ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 होता है, दो कोण का सम 90 हो गया, तो तीसरा का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 12 और 18 का एलसीएम होता है 36। ए 12 दिन में 36 काम किया तो ए की एफिशिएंसी हो गई 3, बी 18 दिन में 36 काम किया तो बी की एफिशिएंसी हो गई 2। अब ए से शुरुआत करते, यानी पहला दिन ए काम किया, दूसर का दिन बी किया, फिर तीसर का दिन ए किया, फिर दूसर का दिन बी किया, तो 2 दिन में काम कितना हो रहा, 5 यूनिट काम। टोटल काम यहाँ 36 है, तो 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 7। तो ठीक है, मतलब 2 आदमी मिलकर उस कार्य को 7 दिन में कर रहे हैं, मतलब टोटल कार्य हो रहा है 14 मिनट। और कितना कार्य बच गया, एक कार्य। इस कार्य को अब कौन करेगा, 3 करेगा, तो इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा 14:1/3 कार्य 14:1/3 डेज में वो दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करेंगे जब वो अल्टरनेट डे में काम करेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का मैंने तरीका बताया है कि अगर ये तरीका आपको निकालना है XY प्लस YZ प्लस ZX निकालना है, तो इसका होल स्क्वायर कीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, उसमें से इसको घटाइए 16 माइनस 12 और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए। 16 माइनस 12 मतलब 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे फार्मूला आपको पता है, डायरेक्ट फार्मूला आपको लगाना है तो ये लगा सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हम लोग इतना काम करते नहीं है, डायरेक्ट इसका स्क्वायर में से इसको घटा के 2 से डिवाइड कर लेते। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना आपके SSC CGL 20 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और आपका इस 25 क्वेश्चन में आपसे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।